पहला क्वेश्चन देखना, यहां लिखा है कुछ इस तरीके से। क्या करूं? ए। देखो, बुक का जो नाम है ना, वो है ये, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सा होगा? दादा भाई नौरोजी है। उसके बाद देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की कोई याद है? एक दो। हाँ, एक तो केसरी, मराठा, गीता रहस्य, द आर्कटिक इन वेदास वाला जो था, होम वाला वेदास वाला, ये एक वो था ये। तो यानी लगभग चार हमने यहाँ पर ही याद किए थे। अभी महात्मा गांधी की हमने याद नहीं की, आगे चलकर आएगी। यहाँ लिखा है क्वेश्चन ये, अरविंद अडिगा ने एक फेमस अवार्ड जीता था, और वो 2008 में जीता था, किसके लिए? व्हाइट टाइगर के लिए ये। उसके बाद देखिएगा, यहां लिखा है ये, इंडिया 71 ईयर टेस्ट ये। कौन सा होगा? दो। ए सही है जी। लिंक याद है ना इसका? ठीक है। इनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी? माई वे आ जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा, यहां ये सही है। ये बुक है, हिटलर ने लिखी थी। लैंग्वेज क्या थी? जर्मन हो जाएगी। इसको दो बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में ये ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सा? इनकी एक याद कर चुके हम। कौन सी थी? बोले ये क्या हुआ? हाँ, फॉरेन। बोलिए। उसके बाद देखना, ये क्वेश्चन फिर आ गया, जर्मनी है। इसका बताइए जी। कौन सा होगा? मालगुडी डेज है कंफर्म। और ये व्हाइट टाइगर किसकी थी? अरविंद अडेगा की है। आंसर सही है आपका वाला। क्वेश्चन एक बार फिर यहां लिखा है, गुलामगिरी। हाँ, कौन सा होगा? ए होगा ये। उसके बाद देखिएगा, आर के नारायण की। ए ही ना? सी, खुशवंत सिंह। ठीक है। और ये सी, आर के नारायण ये। द इंग्लिश टीचर ये, आर के नारायण ये। इनकी सारी याद है? ठीक है। एमनेस्टी। कौन से थे? अड़ीगा। अड़ीगा वाला सही है जी। तो ठीक है जी, सही है। बैचलर ऑफ आर्ट्स।
हाँ, कौन सा होगा? आर के नारायण ये। फिर है वी इंडियंस। हाँ, सी सही है। ए सही है। इनकी थी कोई चार, दो सही है जी। सी सही है। ये क्वेश्चन जो पिछले 4 साल 5 साल में पूछे गए, ये वो क्वेश्चन थे ये। इसके अलावा उससे पहले जो पूछे हुए क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस में हम बीच बीच में लेते रहेंगे। ये फिलहाल हमने कुछ इनके याद कर लिए, बहुत सारे और भी याद किए हैं। इसके लगभग हमने 4 याद किए थे ये, तो ये तो हम अभी देख चुके हैं ये। इसकी सारी याद है। देखो, द वाइट टाइगर हो गया, ठीक है। एलिफेंट हो गया, ठीक है। लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे, सुल्तान्स पैट्रिक, ये भी हो गया। बिटवीन द असिसिनेशन, ये भी हो गया ना, ठीक है। और क्या था? अरे एक मिनट रुको, व्हाइट टाइगर हो गया, लास्ट मैन इन टावर हो गया। हाँ, लास्ट क्रिसमस इन बांद्रा, ये बिल्कुल सही है। ये आने वाले एग्जाम में चांस हो सकता है इनको पूछ ले, ये एक दो ऐसी नहीं थी इसकी। और ये सारी हो चुकी है, ठीक है। बुकर प्राइज कब मिला था? 2008 में। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। व्हाइट टाइगर के लिए मिला था, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसकी कौन सी थी? विनिंग द इनर बैटल, याद है ना? ठीक है, इसको हटा दो। ये कपिल देव की क्या थी? देखो दो थी, एक तो थी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, और एक था फ्लाइंग माई स्टाइल। स्टाइल था ना? क्या था? स्टाइल ही था ना? ठीक है, इसकी याद है सारी, ठीक है। एक बार इनकी देख लेते हैं, नारायण की क्या क्या थी जी। तो नारायण की थी मालगुडी डेज। एक तो थी मालगुडी डेज, मालगुडी डेज के साथ में एक थी वो वेंडर वाली है, एक थी यहीं पर मैन ईटर्स, ये मैन ईटर्स भी थे नहीं? हॉर्स एंड टू गॉड्स, ये स्वामी एंड हिज फ्रेंड आ गया, चार। इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर, बैटिंग फॉर महात्मा, डार्क रूम, ये भी हो गई। और बैचलर्स ऑफ, और क्या थी? क्या कह रहे हैं? अच्छा, वो गॉड्स डेमन वाला, गॉड्स अदर्स। और एक और थी, अरे इतनी नहीं थी, एक ही थी, कौन सी थी? अरे रुको, एक को पूछने दो।
अरे रुक जाओ यार। हाँ क्या था, क्या था? हाँ डेटलेस डायरी, डेटलेस डायरी हो गया। इसके अलावा थोड़ी थी कोई, यही थी ना? हाँ इसकी सारी यही थी। ये खत्म हो चुके हैं, ये अभी देख लिया हमने। खुशवंत सिंह की सारी याद है? ठीक है। सानिया मिर्जा की कौन सी थी? कौन सी थी? हाँ, एस अगेंस्ट द ऑड्स। इसकी भी ध्यान रखना, बार बार रिपीट होती है। इनकी क्या थी? 1 सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये बिल्कुल सही। इसका बता दो। टेस्ट ऑफ, रेस ऑफ, सुरेश रैना, सुरेश रैना हो जाएगा बिलीव। अब पढ़ते हैं आज की यहां से रस्किन बॉन्ड, और ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। रस्किन बॉन्ड की किसी को एक भी याद हो बुक तो बता सकता है? बुक ऑफ, बुक ऑफ इंडिया। अच्छा, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। हाँ ये सही है। डब्लू अम्ब्रेला कौन सा? हाँ द ब्लू अम्ब्रेला, ये बिल्कुल सही है। ब्लू अम्ब्रेला एग्जाम में आई हुई है, और जो बता रहे हैं लिटिल बुक ऑफ इंडिया, वो भी एग्जाम में पूछी हुई है। रस्किन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके पास इंपॉर्टेंट था अरविंद अडिगा, जैसे आपके पास इंपॉर्टेंट था आर के नारायण, खुशवंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। ऐसे ही जो है, ये भी एक ऐसा ऑथर है जिसके द्वारा लगभग लगभग 10 से लेकर 20 की रेंज में बुक्स है, और उनमें से कई रिपीट करता बार बार। ये हम ऐसा कर लेते हैं कि ऐसा साउंड निकालते हैं कि जो आपको पहले से याद हो। रस्क यानी कि रसिया। ठीक है, देखो रसिया बाद में निकालेंगे, पहले निकालते रस्क यानी कि रिस्क। रिस्क किसको बोलते हैं? रिस्क लेना, जोखिम, एक तरह से खतरा। तो हम यहां साउंड करेंगे रस्क यानी कि जी रिस्क ही है, तो रिस्क लेना एक तरीके से हम इसको रिलेट कर देते सारी बुकों को। ये पहले लिखी है रॉड्स टू मसूरी। मसूरी नाम सुना है? और कहते हैं कि मसूरी की जो रोड होती है नहीं, ये वो ऐसे पहाड़ी वाले इलाकों में है ये, तो वहां वो रोड्स ऐसे बनी हुई है कि वहां गाड़ी चलाना, इसका मतलब क्या मोल लेना? रिस्क मोल लेना। कहां? मसूरी की रोड पर ही है। उसके बाद देखिएगा द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये किसी ने कहा, बोले कि बाहर जो बादल है ना, वो कैसे हो रहे हैं? ब्लू ब्लू, नीला नीला हो रहा है एक तरह से। हो सकता है बारिश हो, तो बारिश हो तो क्या ले जाना चाहिए? अम्ब्रेला, क्योंकि क्या हो सकती है? रिस्क। वो कह रहा है कि बाहर जो है ब्लू ब्लू हो रहा, पूरा आसमान, हो सकता है भयंकर बारिश आने वाली हो, रिस्क है, इसलिए एक काम कर, क्या ले जा? अम्ब्रेला ले जा, छाता ले जा। तो ब्लू अम्ब्रेला लेके गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये। और दिल्ली इज नॉट फार, ये भी बार बार रिपीट कर सकता है, लेटेस्ट है ये, और रस्किन बॉन्ड के द्वारा ही ये लिखी गई। ये कहना चाह रहा है कि अब दिल्ली दूर नहीं है, फार का मतलब होता है दूर ही है। तो देखो दिल्ली दूर भले ही ना हो, लेकिन बहुत सारी क्या लेनी पड़ेगी? रिस्क लेनी पड़ती है ये, तब जाकर दिल्ली का सफर तय होता है ये। तो मैंने कहा ये भी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये। यहां लिखा है लिसन टू योर हार्ट। ये कहते हैं कि अपने दिल की सुनो, लेकिन अपने दिल की सुनकर कोई काम करना, इसका मतलब क्या लेना? रिस्क लेना। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि ये भी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ये भी रिपीट होती है। द रूम ऑन द रूफ। अब मुझे बताइए रूफ का मतलब क्या होता है? छत होता है ना। मान लो जी आपने छत डाल दी, और छत डालते ही आपने क्या क्या, जस्ट 10 मिनट बाद में उसके ऊपर क्या बना दिया? क्या वो रूम टिक जाएगा? इसका मतलब आप क्या ले रहे हैं? रिस्क मॉल ले रहे हैं ये। तो ये भी लिखी गई किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये होता रही है। यहां 5 आपके पास में लिखी हुई है। पहले का लिंक कैसे करोगे? मसूरी की जो रोड होती है नहीं है, वो कुछ ऐसे ही पहाड़ी इलाकों में है ये, तो वहां गाड़ी चलाना मतलब क्या मोल लेना?
रिस्क मोल लेना, यानी कि रस्किन बॉन्ड ये। उसके बाद देखना ब्लू अम्ब्रेला, पहाड़ जो है आसमान का रंग कैसा हो रहा था, ब्लू ब्लू हो रहा था, नीला नीला, ये इसलिए क्या ले जाओ, अम्ब्रेला ले जाओ। क्यों? क्योंकि रिस्क बड़ी है, यानी कि ये भी लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ये क्या था, दिल्ली अब दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले क्या लेनी पड़ती है, रिस्क मोल लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो दिल्ली दूर नहीं होगी। अपने दिल की सुनकर कोई काम शुरू करना मतलब क्या लेना, रिस्क लेना ही है। उसके बाद देखना रूम ऑन द रोप, ये छत भरी, छत भरते ही क्या बना दिया, इसका मतलब क्या मोल लेना, कोई रिस्क मोल लेना। कुछ और देखते हैं इसके, ये हिडन पोल, याद है किसी को ये इसके द्वारा ही लिखी गई है, जितनी भी लिखी गई ना आज तक की इसके द्वारा, वो मैंने सारी उठा दी है। ये आज तक की मतलब क्यों मान के चलिए पिछले 20 दिन से पहले की जितने भी है ये। द हिडन पूल यानी कि रस्किन पॉन्ड। ये पूल जानते, पूल स्विमिंग पूल सुना है, वो कह रहा है कि वहां किसी को पता नहीं था कि पुल है, क्योंकि देखो कैसा था, हिडन यानी छिपा हुआ। तो अगर छिपा हुआ पुल होगा तो हमेशा एक तरह से क्या मोल लेना है, वहां रिस्क ही लेना है एक तरह से। ये तो इसका अर्थ ये निकलता है, ये भी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। द नाइट ट्रेन एट देवली, देवली सुना है, ये कोई जगह है, ये नहीं सुना, ठीक। ये देवली शायद एक तो राजस्थान में भी है ये, हाँ टोंक एक राजस्थान में है डिस्ट्रिक्ट ये। और वैसे देवली पता नहीं किसकी बात कर रहा होगा, लेकिन एक ये जगह का नाम भी है ये। देखो नाइट की ट्रेन में जाना, हाँ देखना ही है, क्या करना, टोली के साथ, टोली, टोली के साथ में नाइट में ट्रेन में जाना रिस्क है। हाँ तो देखना एक बार, ये नाइट की ट्रेन से जाना, चाहे डोली के साथ जाओ चाहे देवली जाओ, एक तरह से ये नाइट की ट्रेन में हमेशा ही क्या रहती है, रिस्क रहती है। तो ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये लिखा है द वाइंड ऑन हॉन्टेड हिल, हिल यानी हवा निकलता है जी। अब लिंक कैसे करेंगे, यहां देखिएगा, वाइंड यानी क्या होता है, हवा, हिल यानी पहाड़ी, हॉन्टेड हिल का मतलब डरावनी। तो जो डरावनी पहाड़ियां होती है रात को जब वहां हवा चलती है, और वहां जाने का मतलब रिस्क लेना ही है। तो ये भी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये यहां है रेन इन द माउंटेन्स है। तो देखो जी माउंटेन वाले इलाके में आप चले जाए और वहां क्या हो रही हो, बारिश, इसका मतलब क्या लेना, कोई रिस्क लेना ही है। उसके बाद देखना व्हेन द टाइगर वाज किंग, और जब टाइगर क्या था, राजा। और कहते हैं कि राजा से जो टाइगर होता है एक तरह से वो हमेशा हर चीज क्या मोल ले लेता है, रिस्क ही है। चाहे किंग हो, मतलब किंग ही होता है एक तरह से टाइगर ये, और वो हमेशा हर रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है ये। इसको आप सलमान खान वाली मूवी से भी रिलेट कर सकते। उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है एक बार फिर 5 ये। अभी हमने एक देखा था ब्लू अम्ब्रेला, याद है, कैसे लिंक किए, वो रंग नीला था, किसी ने कहा रिस्क है अम्ब्रेला ले जा, याद है। हमने रूम बनाया था किसके ऊपर, छत के ऊपर, ये तो वो भी रिस्क ही एक तरीके से। ये हमने देखा दिल्ली इज नॉट है फार, दिल्ली अब दूर नहीं है, लेकिन रिस्क लेनी पड़ेगी, ये तब दूर नहीं होगी। लिसन टू योर हार्ट, दिल की सुनकर कोई काम शुरू करना मतलब रिस्क लेना। एक और थी, 4 तो हो गई है, एक कौन सी थी, मसूरी वाला, रोड्स टू मसूरी। तो मसूरी की रोड ही होती है ऐसी, एक पहाड़ी इलाका है ये, और वहां जाना मतलब क्या लेना, रिस्क मॉल लेना ही है। अब बात करते हैं यहां से 1 नंबर हिडन पोल की। ये कैसे करेंगे, देखो अगर पुल कैसा हो, छिपा हो, किसी को पता नहीं था कि यहां पुल है, इसका मतलब क्या मोल लेना है, रिस्क मोल लेना। ये याद है कि ट्रेन कौन सी थी, नाइट वाली, कहां के लिए थी, देवली के लिए। तो मैंने कहा नाइट की ट्रेन चाहे किसी जगह के लिए हो, देवली के लिए क्यों ना हो, हमेशा नाइट की ट्रेन से जाना मतलब क्या लेना, रिस्क लेना ही है। डरावनी जो पहाड़ी है उस पर रात को क्या चल रही हो, हवा, और वहां अकेले जाना मतलब रिस्क लेना ही है। उसके बाद देखिएगा आपके पास में 4 नंबर, रैन इन द
माउंटेन ये, तो पहाड़ी वाले इलाके पर ये क्या होना, बारिश होना, और वहां चले जाना मतलब फिर रिस्क लेना ही है। और टाइगर क्या था, राजा, और टाइगर हमेशा क्या लेने के लिए तैयार रहता है, रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है। काम की चीज तो अब आई है। देखो ये सुषमा दिख रहा है तुम्हें, ये क्या नाम है, कौन सा साना, सुसाना। कहना चाह रहा है कि सुसाना के कितने हस्बैंड, हाँ, सुसाना के कितने हस्बैंड, तो रिस्क नहीं है भाई। अरे भाई, एक एक हस्बैंड में रिस्क होती है, यहाँ कितने हैं? सात सात है, बहुत बड़ी रिस्क लेती है जी ये। तो मतलब ऐसे रिस्क लेती है। तो ये क्या हुआ, पॉली एंट्री, हाँ ये सही है जी, है पॉली एंट्री कह सकते हैं, उसमें भी वो साथ ही थे वहां पर ये। तो देखिएगा, सुसाना के कितने हस्बैंड, बहुत बड़ी रिस्क लेती है ये। अरे रिस्क लेती है, हाँ, रिस्क यानी कि रस्किन। देखो कईयों की बहुत सारी आंखें खुल गई है। हाँ, तो सुसाना के 7 हस्बैंड हो चुका है, ये हुई टोटल यहाँ पर 11। अब देखते हैं और कौन सी है, महारानी। और कहते हैं कि महारानी को प्रपोज करना, क्या लेना, रिस्क मोल लेना। हर कोई प्रपोज कर सकता है, और जिसने प्रपोज कर दिया ना, समझ लीजिए क्या ले रहा है, रिस्क मोल ले रहा है ये। यहां लिखा है व्हाइट माइस, माइस यानी चूहा, और कैसा है, सफेद चूहा है ये। देखो हम कौन से देखते हैं, काले वाले जो होते हैं एक तरह से ये, तो उनसे कोई डरता नहीं है। लेकिन सफेद चूहे आ गए नहीं है, और सफेद चूहों से यूं यकीन मानिए कि अगर देखना तो फिर दूसरी बात है ये, सफेद चूहों से लड़ने का मतलब एक तरह से ये क्या लेना, रिस्क मॉल लेना ही है। उसके बाद देखिएगा, लोन फॉक्स डांसिंग, है फॉक्स यानी लोमड़ी, डांस यानी कि डांस करना ही है। लोन यानी मान लेते हैं इसको, लोन यानी अकेली है, हाँ अकेली मान लेते हैं, लोन ली है, ओनली है। फिर कहना चाह रहा है कि जो लोमड़ी है ना, वो अकेली डांस कर रही थी जी, कहाँ कर रही थी, देख रहे, फॉक्स यानी हो जाएगा लोमड़ी, डांस यानी कि डांस करना, और अगर लोमड़ी अकेली डांस कर रही है, नहीं इससे क्या कह रहा है, घर का लोन, घर में लोन में अगर लोमड़ी कर रही हो क्या, डांस, फिर आगे रिस्क कैसे आएगी। हाँ हाँ, अकेले चलते चलते अगर हमें क्या दिख जाए, फॉक्स डांस करते हुए दिख जाए। अच्छा ये कह रहे हैं कि अकेले चलते चलते, अकेले डांस करते करते, चलते हुए, नहीं बहुत लंबा बन जाए, थोड़ा शॉर्ट में। हाँ, क्या करते, नहीं लाइन नहीं करेंगे, और दूसरा बताओ, लोन, एक मिनट रुको, हाँ ये कह रहे हैं कि लोन किसके ऊपर डांस करेगा, लोमड़ी पर, लोमड़ी पर डांस करता है कि लोन, अच्छा लोयन शेर है, ये कह रहे हैं। अच्छा आप साउंड नहीं, साउंड लोयन वाला मत निकालो इसमें से, दूसरा और ही बताओ ऐसे ही। फॉक्स यानी होगा लोमड़ी, लॉन यानी यहां से कर देते लॉन, अकेला एक तरह से। देखो इसको ऐसे मान लेते हैं, लोमड़ी बोलते किसको है, किसको, लोमड़ी किसको बोलते हैं, फॉक्स को बोलते हैं ना, और फॉक्स किसको बोलते हैं, लोमड़ी को। क्या कह रहे हैं, प्रियांशु मिश्रा का आ रहा है कि डांसिंग फॉक्स को
अकेला देखना भी रिस्क काम है। दो मिलकर देख, ये कह रहे हैं कि डांस करते हुए लोमड़ी को अकेले में देखना या अकेला आदमी का देखना। हाँ, यह सही आ सकता है, देखिएगा। फॉक्स, एक मिनट रुको, पहले ये करते हैं तो आपका ले लेते हैं ये। हाँ हाँ, ये भी आ सकता है। फॉक्स डांस करना, लोमड़ी की तरह डांस करना है एक तरह से। ये लोमड़ी की तरह डांस करने का मतलब ये उछल कूद करना है एक तरीके से। ये तो वो भी क्या मोल लेना, रिस्क मोल लेना, ये सही आ जाएगा। और भी ये, उसके बाद देखिएगा यहां लिखा है फेस इन द डार्क। फेस का मतलब चेहरा, सामना करना कह सकते हैं, चेहरा कह सकते हैं। डार्क यानी, और किसी का आपको अंधेरे में अगर किसी का फेस दिखे तो मैंने कहा उसके पास जाने का मतलब है रिस्क मोल लेना, क्योंकि हो सकता है कोई भूत प्रेत हो। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहाँ 5, टोटल कितनी हो गई, 15 हो चुके। ये कह रहे हैं डांस, सुसाना के कितने हस्बैंड, क्या ले रही थी, रिस्क ले रही थी। महारानी को प्रपोज करना मतलब रिस्क लेना। क्या था, सफेद चूहे थे ना यहाँ, तो मैंने कहा काले वालों में दिक्कत नहीं है, सफेद चूहों के साथ अगर आप कुछ करते छेड़का नहीं है तो वहां रिस्क मोल लेना है ये। और यहाँ क्या था, ये लोमड़ी। हाँ, अगर लोमड़ी मतलब डांस कर रही है, लोमड़ी की तरह अगर आप डांस करेंगे तो मतलब है कि रिस्क लेना। और ये हो जाएगा अगर अंधेरे में क्या दिखे, फैस दिखे, और उसके पास जाना मतलब कि रिस्क लेना। यानी रस्किन बॉन्ड की टोटल कितनी, 15। अब कितनी बच गई, नहीं, अब बचिए टोटल 2। तो शायद अगले डे में डाल दिए, हाँ नहीं आई। 15, 17 है टोटल। 15 हो गई ना, हाँ 15 हो गई, 17 है टोटल। ये 15 जो है, हाँ 2 और आएगी इसकी, टोटल 17 पूछी हुई है। यहां लिखा है मुल्क राज आनंद। पहले बताओ, मुल्क राज आनंद का पहले क्या था, बोले, याद है सबको, क्या भूल गए, याद है। इसको ऐसे याद कर लो, विलेज यानी गांव, और गांव में जो रहने का आनंद है ना वो कहीं नहीं है। देखो, मुल्क यानी क्या होता है, देश। यानी इस मुल्क के अंदर अगर आपको आनंद लेना है तो कहां चले जाओ, गांव में चले जाओ। तो विलेज लिखी हुई है मुल्क राज आनंद के द्वारा। मुल्क राज आनंद की अभी एक और आएगी, तो हम 3 टुकड़ों में याद करेंगे, फिर इनको एक जगह कर देंगे। ये यहां लिखा हुआ है एनीथिंग बट खामोश, और ये लिखी है शत्रुघ्न सिन्हा। शायद आपने शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग सुना होगा, क्या बोलता था, खामोश। या तो ये कर लो, और जिसका डायलॉग नहीं सुना हुआ है वो ऐसे याद कर लो कि शत्रु जो है ना, ये वो हमेशा यही चाहता है कि उसके सामने वाला बंदा क्या रहे, खामोश ही रहे। ये इसका अर्थ ये निकलता है कि ये लिखा हुआ शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा। ये इनसाइडर पीवी नरसिम्हा राव, नाम सुना है इनका, कौन थे ये, प्रधानमंत्री, कौन से नंबर के, कौन से नंबर के, 49वें है ना, तो 10, ये कह रहे हैं 10 नंबर, हाँ। और इधर ये कह रहे हैं देने का आनंद अपने, ये कह रहे हैं 10 नंबर। किसी को पता है कि 10 से पहले का तो नहीं है, ठीक है चलो छोड़ दो आप। तो ये भगवान कौन थे, कृष्णा किसने रूप लिया था एक नरसिम्हा का, पता है, विष्णु ने लिया था शायद। ये वो प्रहलाद वाला मामला कुछ ऐसा था, ये पता है नहीं, प्रहलाद को परेशान कौन करता था, उसका पिता, हाँ हिरण, हरिण, हाँ वो कश्यप, कश्यप। ये तो मैंने हिरण कश्यप जो था एक तरह से, ये वो परेशान करता था प्रहलाद को। ये भगवान नरसिम्हा, नरसिम्हा, ये भगवान विष्णु ने नरसिम्हा का जब रूप लिया था और जब उसके पिता की हत्या की थी क्या, तो पता किससे निकले थे, खंबे के अंदर से निकल कर आए थे। ये तो देखना, ये इनसाइडर, इनसाइडर यानी इनसाइड यानी अंदर, यानी खंबे के अंदर से निकल कर आए थे कौन, नरसिम्हा एक तरह से। ये लिखी गई है पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। ये प्लेटो,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लेटो के द्वारा लिखी गई है रिपब्लिक ये। और कहते हैं कि अगर जनता सोच लेना एक बार ये कि जी सरकार को क्या करना है, पलटो, तो फिर वो पलट ही देती है। मैंने कहा ये पब्लिक है, री री यानी कि बार बार अगर पब्लिक ये सोचती है कि सरकार को पलटो तो पलट ही देती है फिर ये। तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई है रिपब्लिक। उसके बाद देखना यहाँ है टाइमलेस लक्ष्मण, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी लिखी गई है आर के लक्ष्मण। इससे पहले हमने आर के नारायण याद किया, उनकी सारी याद है। रामायण में एक करेक्टर था भगवान लक्ष्मण का, पता है? भगवान राम ने बोला कि जी टाइम कम है, देख रही है टाइम कम है, किसको बचाना था? लक्ष्मण को। ये लक्ष्मण यही आ रहा है जी। तो मैंने कहा लक्ष्मण को बचाना था क्योंकि टाइम बहुत कम था। और इसमें ऐसे भी याद कर सकते क्योंकि लक्ष्मण इसमें छिपावा वर्ड भी गई है, लक्ष्मण के द्वारा लिखी गई। उसके बाद देखिएगा 5 है, याद है? ठीक है, तो बताइएगा 2 का क्या था? शत्रुघ्न सेना। और ये मुल्कराज आनंद। और ये पीवी नरसिम्हा राव, रिपब्लिक, याद है ना ये? और ये आर के लक्ष्मण। ये महारानी किसकी थी? महाराज की, रस्किन बॉन्ड की है। हाँ, महारानी लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये। उसके बाद देखिएगा केसरी किसकी थी? ठीक है, इनका नाम सुना है किसी ने? कौन थे? भारत के स्वतंत्र चौथे राष्ट्रपति थे ये, पीवी गिरी। ठीक है। ये आजकल हम देख रहे हैं कि आए दिन जो है एक तरीके से ये मिलियंस की संख्या में ये जॉब्स है, क्या कर रही है? गिर रही है, पता है? देखिए जॉब्स यानी कि जॉब्स, ये आवर यानी कि हमारे, यानी हमारे को सबको पता है कि मिलियंस की संख्या में आजकल जॉब्स क्या हो रही है? गिर रही है। तो ये लिखी गई है गिरी यानी कि वीवी गिरी के द्वारा ये। उसके बाद देखना रस्ट गफ्टगर, दादा भाई नौरोजी की अभी हम और भी याद करेंगे, लेकिन पहले वाली कौन सी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो लिखी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये। अब यहां है रस्ट गफ्टगर। और कई बार होता नहीं है जब घर में 2-4 बच्चे मिलकर गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू जानते हैं क्या करना? ऐसे मतलब कि बातें करना ही, हमारे तक आवाज नहीं, पता नहीं क्या गुफ्तगू चल रही है। तो कई बार घर में जो है देखना ही है जब गुफ्तगू होती है नहीं है घर, मैंने कहा घर के अंदर जब बच्चे गुफ्तगू करते हैं एक तरीके से ये, तो दादा जो है पूछ ही लेते हैं ये, ओ भाई कर क्या रहे हो तुम ये? तो मैंने कहा ये होता है गुफ्तगू लिखी गई किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी। अभी हम इनकी एक और याद करेंगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। इनको किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ही। यहां लिखी गई रस्किन बॉन्ड की 2 और आ चुकी है, 17 नहीं टोटल 19 है फिर ये इसकी 19 लिखी हुई है। अभी देख लेंगे 19 है कि 20 है, शायद मुझे लगता है 19-20। हैंडफुल ऑफ नट्स ये भी किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है। तो देखो ऐसे कर लो आप, ये नट जानते हैं? नट क्या? नट बोल्ट भी होता है, नट और होता है जो गिरीदार फल होते हैं, जिसमें नारियल भी आता है, बहुत सारी चीजें काउंट होती है एक तरह से, शायद अखरोट भी आता होगा इसमें ये। हाँ हाँ हाँ, अरे तुम दोनों देख रहे हो, आपने जगह है इसको ये। हाँ हाँ, इन दोनों का नाम नोट कर लेना, जाते टाइम बताना एक बार ये नतीजा पता है क्या है ये? नहीं, ये नतीजा ये है कि आप में से हर किसी की सोच यही है कि जी हम आए और 1.5 महीने में ले जाए, रात को 4 बजे तक पढ़ रहे हैं। और ये रेशियो ज्यादा नहीं है, लेकिन ये 100 में से कोई 1% रेशियो है। आपको लगता होगा कि आप रात को 4 बजे तक पढ़कर मतलब कि जी बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। शेड्यूल बनाया हुआ बार बार कहते हैं कि जी वही पढ़ लो,
फायदे में रहोगे ये, लेकिन 4 बजे तक ये यहाँ आकर देख लेना लाइब्रेरी में, अगर ये 5-7 जो बैठे रहते हैं ये, एक भी इनमें से पढ़ा हुआ मिल जाए, एक भी सिंगल बंदा ये, और फिर सुबह कोई नींद लेते रहना, मतलब पागल हो रहा है एक तरह से ये। जिंदगी को जंट नहीं बनाना, जिंदगी को ऐसे बनाना है कि साला पढ़े तो मजा आना चाहिए, ये नींद नहीं आनी चाहिए एक तरीके से। तो मैंने कहा ये गलती मत करिए, बार बार दोहरा रहे हैं। 4 बजे तक मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी सुबह 7 बजे से उठा हुआ 4 बजे तक पढ़ लेगा ये, हाँ संभव ही नहीं है एक तरीके से ये चीज ये। तो शेड्यूल बनाया हुआ उतना पढ़ लो, बार बार हम यही कह रहे हैं। होगा कुछ नहीं, एक दूसरे स्टूडेंट से आप 1.5 महीना पीछे हो सकते हैं, तो सिलेबस पूरा होगा तब ये, लेकिन यकीन मानिए सबसे आगे निकलेंगे उस कंडीशन में ही, जब रिजल्ट आएगा तब ये। तो ये खेल पूरा इसी का शेड्यूल जो बना है उसी में आप रहेंगे तो फायदेमंद रहेंगे। और एक अच्छी बात और बता दूं कि गुरुकुल ने सीपीओ में टॉप रैंक कौन सी दी थी? 46 नहीं 25 दी है, हाँ यानी हमने जो रैंक दी है इस बार सीपीओ में 25, 46, 76, 108, 125, ये 5 रैंक। इसके अलावा सिलेक्शन जो वो तो अलग चीज है। ये रैंक गुरुकुल की है, ये कल पता चला, कल ही सेशन हुआ। ये विनय नाम का एक लड़का था जो कैंपस का था, ये मुरतल वाले का, इसका सॉरी निरंकारी वाले कैंपस का। पहले निरंकारी में हमारा कैंपस चलता दिल्ली मुख्य, तो पहले मैं वहीं पढ़ाया करता, शुरुआत वहीं से की थी मैं। तो मैंने कहा वो वहाँ पढ़ा करता था दिल्ली पुलिस में, एज ए अभी कांस्टेबल है वो, कांस्टेबल वो लग चुका था, साइबर सेल में अभी पोस्टेड है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और उसने CHSL निकाला, CGL निकाला और UPSI निकाला, और अभी जो है CPO निकाल ली। लेकिन ज्वाइन पता कौन सा किया? ये नहीं किया ही नहीं उसने, वो वही लगा रहा, उसका टारगेट एक ही था दिल्ली पुलिस SI, कोई ज्वाइन नहीं किया उसने, और टारगेट एक ही सेट कर रखा दिल्ली पुलिस SI ही लेनी है। सोचिए जॉब के साथ में नौकरी लेना अलग मैटर है ये, लेकिन रैंक लाना बहुत अलग बात है ये असंभव वाली चीजें होती है जनरली। आप कहते हैं नहीं है टाइम नहीं मिलता सर क्या करो, लेकिन हमारी दिक्कतें कुछ दूसरी रहती है, नमक कम था सब्जी में, चलो मिलकर चलते हैं ये। तो मैंने कहा मैं फिर कह रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, उन चीजों को हमें सेकेंडरी करना पड़ेगा ये। जॉब के साथ सोचिए बंदा मतलब कि यहां तक चला गया और रैंक आई है 25, हमें अभी ऐसा लग रहा है कि अब रैंक शायद 25 से भी नीचे आएगी ये, तो डेटा अभी आ रहा है धीरे धीरे एक तरीके। हमारी थोड़ी गंदी आदत यह है कि हम स्टूडेंट से कॉल करके नहीं पूछते कि आपका क्या रिजल्ट रहा है, एक तरीके क्या रैंक रही, वहां से मैसेज आता है, बस उसी को डेटा को हम बताया करते हैं। वरना कॉल करें तो यकीन मान के चलिए, मुझे भरोसा है कि इसमें भी बहुत सारी रैंक देखने को मिल जाए आप। तो फिलहाल देखिएगा, हैंड यानी क्या होता है और फुल यानी फुल, ये कह रहा है कि उसके जो हाथ है ना फुल भरे हुए थे, किससे? नट से। एक तरह से ये पेरीदार फल होंगे, नारियल हो सकता है, अगर फुल नट से भरे हुए हाथ होंगे और कहीं जाना है, इसका मतलब क्या लेना? रिस्क मोल लेना। ये इसका अर्थ यही निकलता है एक तरीके से, रिस्क मोल लेना। अच्छा एक मिनट रुको, इसका एक और कर सकते हो ये, इसको आप नट बोल्ट से लिंक करोगे तो ऐसे कर सकते हो कि नट बोल्ट को किससे खोलना, क्या मोल लेना? रिस्क मोल लेना। ये भी लिंक हो सकता है। ये यहां लिखा है आपके पास में चेरी ट्रे, बताओ कैसे लिंक करेंगे? अच्छा इसकी 20 नहीं शायद लगता है 21 लिखी है, मुझे ऐसे लगा, हाँ मुझे ऐसे आधारा धीरे धीरे कि 21 लिखी है इसकी, चेरी ट्रे रस्किन बॉन्ड की है। बताओ बहुत इंपॉर्टेंट है ये उत्तर, ये चेरी का एक मिनट, एक किसका? चेरी का, चेरी का क्या चीज है? हाँ चेरी को पेड़ से तोड़ना बड़ा रिस्की काम है एक तरीके से। ये कह रहे हैं कि चेरी को एक तरह से ये, हाँ चेरी को किससे तोड़ना? पेड़ से तोड़ना। ये बड़ा रिस्की काम है, ये आ सकता है लिंक अच्छा ये। और ये पीछे वाले, हाँ हाँ ये और भी खतरनाक होगा। ये चेरी के पेड़ पे चढ़ना बहुत रिस्की काम है, क्योंकि हो सकता है आप चढ़े और चेरी का पेड़ टूट जाए, क्योंकि वो ऐसा ही होता है नाजुक टाइप का एक तरह से। ये बहुत खतरनाक कनेक्शन हो सकता है। ये चेरी के पेड़ पे चढ़ने का मतलब है रिस्क मोल लेना, तो ये लिखी गई रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये कितनी हो गई इसकी?
15 पहले हुई थी ये, यहां हो गई 17। अभी और देखते हैं। हाँ रस्टी, मुझे लगता है 21 नहीं है, शायद 23 हो सकती। रस्टी है रस्किन बॉन्ड की। ये एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है। इसको याद करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। क्या रसिया, ये कह रहे हैं कि रसिया में जाना मतलब कि रिस्क लेना, या रस्सी पर चढ़ना। रस्सी आती है ना, रस्सी पर चढ़ना मतलब रिस्क लेना। इनका भी अच्छा था। तीसरा और हो सकता है, साउंड टेक्निक से भी हो सकता है ये। हाँ रस यानी कि रस्किन बॉन्ड, ये तीनों तरीके से हो सकता है लिंक। इसको दो तरीके से पूछेगा, या तो रस्टी पूछेगा, और एक्चुअल में इसका नाम क्या है वो यहां साफ नहीं लिखा हुआ, पूरा नाम आएगा इसका। यहां देखते हैं एक बार, रुको रुको अभी आएगा। ये रहा, रस्टी द बॉय फ्रॉम हिल्स, ये इसका पूरा नाम। ये कभी कभी इतना पूछ लेता, कभी कभी पूरा पूछ लेता। अब पीछे चलते हैं, और यहां लिखा है ट्री लवर। बताओ कैसे करोगे? पेड़ पे चढ़ना और फिर उसको प्यार करना बहुत रिस्की काम है। नहीं, अब सुनो, एक एक मिनट पहले मैं अपना बता देता हूं, मेरे दिमाग में क्या आ रहा, आपका भी सुनते हैं जी। पेड़ से प्यार करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये उनके सामने पेड़ काटना बहुत रिस्की काम है ये, क्योंकि वो कोर्ट तक चला जाएगा बंदा ये। अब बताइए जी आप, सही है नहीं है? देखिएगा, ये पेड़ से प्यार करने वाला जो बंदा है, उसके सामने अगर आप पेड़ काटोगे बहुत रिस्की काम है ये, कोर्ट में तक जा सकता है वो। ये का अर्थ ये निकलता है, ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। तुम्हारा टारगेट यही रहता है कि 100 रुपए बस ये। नहीं, इसके फायदे बहुत हो रहे हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसी इसी फॉर्मेट को मुर्तल में भी अप्लाई कर दिया है। क्या हुआ? बात मिठाई की नहीं है, आप अभी समझ नहीं पा रहे, चीजें आपके फायदेमंद के लिए की गई है। हाँ, पहले इनको देख लेते हैं। मिठाई भी खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे आपको रक्षाबंधन पर। और हाँ, क्या कह रहे हैं? मंडे, ठीक है, मंडे को कर लेंगे, फिर राजी हो? ठीक है। बर्थडे, बर्थडे तो गया किसका? मेरा? चलो, मेरा डेली आता है क्या बर्थडे? किसका बताओ क्या था? बीबी गिरी, दादा भाई नौरोजी, रस्किन बॉन्ड, कोई रस्किन बॉन्ड। 3 यानी हुई 18, ये हो चुकी है 19, ये हो चुकी है 20। मुझे लगता है ज्यादा है ये है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया। ये 25 के आसपास जाएगी शायद। ये 26 है क्या? हाँ, बोल तो ऐसे रहे जैसे 26 ही है। अभी पता चल जाएगा। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था एक तरीके से। ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। 75 साल को सेलिब्रेट जब भारत कर रहा था एक तरह से आजादी के, और उसके बारे में अगर आप बुक लिखे, अगर आप उसके बारे में बुक लिखे, बुक में कितना लिखे? थोड़ा सा ही लिखा है जी। ये थोड़ा सा बुक में लिखोगे भारत की आजादी के बारे में ही है, तो इसका मतलब क्या मोल लेना है? रिस्क मोल लेना। हो सकता है गवर्नमेंट बैन कर दे एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता है कि रस्किन बॉन्ड, ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। बताओ कैसे करें? बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। हाँ, ऐसे नहीं बना। कनेक्शन जब बनाओ तो ऐसे बनाया करो कि यहां से जो वर्ड है ना, ये इनको उठाना पड़ता है ये, और फिर इसको रिलेट करना है कि जो हम साउंड टेक्निक यूज कर रहे हैं यहाँ रिस्क वाली है, इससे रिलेट करनी। ये ऐसे बनाना पड़ता है, ये वाली चीजें डालनी पड़ती है। अब बताओ, एक एक, हाँ।
सॉन्ग ऑफ, ये कह रहे हैं कि इंडिया के गाने से हमारा अच्छा बॉन्ड है, बॉन्ड है यानी रस्किन बॉन्ड, ठीक है। एक एक, अरे एक एक, रुको रुको, आपका भी लेते हैं ये। हाँ, इंडिया का सॉन्ग पाकिस्तान में चलाना बड़ा रिस्की काम है, ये बहुत अच्छा आ सकता है ये। भारत का गाना मतलब ये भारत का राष्ट्रगान है एक तरीके से, ये वो कहां चलाना, पाकिस्तान में। क्या मोल लेना, रिस्क मोल लेना। उसके बाद देखिएगा, अभी ज्यादा है, हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन वॉट ट्रेन और प्लेन, यानी ये एडवेंचर की बात कर रहा है। एडवेंचर यानी कि रिस्क है एक तरीके से। अगर आप रिस्क ले रहे हैं किसके ऊपर, वॉट ट्रेन प्लेन, तो यकीन मानिए कि आप क्या ले रहे हैं, रिस्क मॉल ले रहे हैं ये। उसके बाद देखिएगा, थ्री लवर कितनी हो गई, 20 हो गई क्या, 25, 3 उधर हुई, हाँ 23 हो गई, 23 हो गई। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब नहीं, 2 और है, 25 है टोटल, ये 25 ही है जी, 26 नहीं। तो ये इतनी बुक्स लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ये अगर मैं आपसे पीछे वाली कोई भी एक पूछूं तो बता दोगे, बताओ हमने ब्लू अम्ब्रेला का लिंक कैसे किया था। हाँ, आसमान का रंग कैसा था वो, नीला। रिस्क है इसलिए क्या ले जाओ, अम्ब्रेला। रोड्स टू मसूरी याद है, दिल्ली इज नॉट अ फार याद है, कन्फर्म। और एक हमने बनाया था रूम ऑन द रूफ, याद है, ठीक है। महारानी याद है, सुसाना के कितने पति, हाँ हाँ 7 हस्बैंड, ये सुसाना 7 हस्बैंड। ये एक हमने किया था नाइट ट्रेन एट वो देवली देवली, वो फिर रिस्क मोल लेना ही है। अब यहां लिखा हुआ है, क्या कह रहे, तेरे रस पर सॉन्ग, तेरे रस के उम्र कौन सा गाना आगे, देखिए ट्री लवर कैसे किए, हाँ, पेड़ से प्यार करने वाले बंदे के सामने पेड़ को काटना मतलब रिस्क मोल लेना ही है। रस्टी ये यहीं से निकल जाएगा, रस्किन, लेकिन ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी है। और इसका क्या था, भारत के बारे में अगर थोड़ा सा लिखोगे, भारत आजादी बना रहा है 75 साल की एक तरह से ये, तो मैंने कहा ये भी रिस्क मोल लेना ही एक तरह सरकार के सामने ही है। भारत का गाना कहां बजाना, ये भी क्या मोल लेना, रिस्क मोल लेना ही है। और ये कहना चाह रहा है कि मेरे जोखिम जो है, बोट ट्रेन प्लेन एटसेट्रा, ये तो ये यहाँ पर बात है जोखिम की कर रहा है, यानी रिस्क की एक तरह से, ये भी रस्किन बॉन्ड हो जाएगा ये। अब बात आती है सलमान, नाम सुना है इनका, कौन थे, क्या थे, ये कह रहे हैं कैबिनेट मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, वही है ना सलमान रुश्दी, वही है शायद। ये सलमान रुश्दी थे और इनकी लिखी हुई बुक है लगभग 6 या 7 के आसपास, जो एग्जाम में पूछी हुई है और बार बार वही रिपीट होती है। किसी को कोई एक भी याद हो तो बता सकता है, मिड नाइट चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है जी। ये मिड नाइट चिल्ड्रन जो है वो इनकी ही लिखी हुई है, सलमान रुश्दी के द्वारा ही। अब हम इसको याद देखो ऐसे कर लेते हैं, इसको याद करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है हम इसको सलमान खान से रिलेट कर दें, या तो यहां से कर दो, और सलमान खान के साथ अगर इसको भी उठाओ तो देखो, कहते नहीं घर में कई बार छोटा बच्चा क्या होता है, रूस जाता है एक तरह से, ये रोने लग जाता है, दुखी हो जाता है ये। हम इन दोनों को रिलेट करते हुए इसकी सारी बुकों को रिलेट कर सकते हैं। और पहला जो लिखा है वो है सैटर्निक वर्सेज। ये तो कहते हैं कि सलमान जो था ना एक तरह से, ये जब बचपन था इनका ये, तो ये ऐसा कहते हैं कि एक तरह से ये बहुत ज्यादा क्या करता था, शैतानी करता था ये। और जब ये शैतानी करता तो इसके पिता इसको पूरी तरह से डांटते थे ये, जब डांटते थे ये क्या करता था, क्रूज जाता था ये। तो इसका अर्थ ये निकलता है कि सैतानिक वर्सेस लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा ये। फिर क्या होता था कि जब पापा इसको डांटते नहीं है तो पापा एक ही बात बोलते हैं कि क्यों छोटे, गलती क्यों की,
देखना एक बार, ये क्या, क्यों छोटे, गलती क्यों की, एक तरीके से ये जब वो रूस जाता है ना एक तरह से, फिर मनाते पापा, और पापा ऐसे बनाते हैं कि क्यों छोटे, गलती क्यों की तुमने, एक तरीके से ये। मैंने कहा बोले शैतानी करोगे तो डांट फटकार मिलेगी। ये सेम का मतलब क्या होता है, सारा में। अब पॉइंट को समझिए, पूरा एक स्टोरी बनेगी ये, जैसे नारायण की बनती थी वैसे स्टोरी ये बनेगी। जब भी किसी ऑथर की लगभग 5-7 बुक लिखी होगी तो वहां हम स्टोरी का लिंक कर देंगे। ये करने में हम रस्किन बॉन्ड को कर सकते थे, लेकिन अलग अलग लेने में थोड़ा जल्दी याद हो रही थी तो उसको हमने अलग कर दिया। ये तो ये कहना चाह रहा है कि पहला पॉइंट था हमारे पास में, ये शैतानी क्या कर रहा था, शैतानी कर रहा था। तो शैतानी कर रहा था तो पापा ने कहा बोले क्यों छोटे, क्यों 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 गलती कर रहा है, एक तरह से ये तेरे को क्या नहीं आती है, शर्म नहीं आती एक तरह से ये। और गलतियां भी शैतानी देखो कैसी करता था ये। हाँ, ये मिडनाइट में करते थे ये, मध्य रात्रि में जब पापा सो गए। हाँ, मध्य रात्रि मतलब कि मिडनाइट ये। हाँ, मतलब ये जब पापा वगैरह सो गए एक तरीके से ये, तब ये शैतानी करते थे। और पता है शैतानी कैसे करते थे ये, देखना, ये शैतानी ऐसे करते थे। इमेजिनरी यानी क्या होता है, काल्पनिक। होम यानी कि घर, लैंड यानी कि जमीन, मिट्टी एक तरह से। ये क्या करते थे, मिट्टी के घर जो है ना वो बना लेते थे एक तरह से। ये काल्पनिक, हाँ ऐसा ऐसा महल होगा एक तरह से, घर में मिट्टी लेकर आ गए। ये उसके बाद देखिएगा, ग्राउंड बेनेथ हर पेट। ये इसको एक बार रोकते हैं, पहले बाकी देखते हैं कि हो गई है। देखो ये याद है, शैतानी करते और पापा डांटते, सलमान रोज जाता है। पापा मनाते, बोलते, बोले क्यों 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 छोटे, क्यों गलती कर रहा है, ये तेरे को क्या नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। और पता शैतानी क्या करता था, कब करता था, मिडनाइट में। क्या बनाकर, ये घर बनाकर। ये अब हमारे पास में एक है, ये इसको हम रिलेट कर देते हैं। ये ग्राउंड यानी हो जाएगा, ग्राउंड एक तरह से जमीन मान लेते हैं, मैदान मान लेते हैं। बेनेथ यानी होता नीचे, हर पेट। ये यानी कि जी देखो इसको ऐसे करते हैं, हाँ ऐसा करते हैं। छोटे बच्चे जनरली मिट्टी में जब खेलते हैं एक तरह से, तो कई बार क्या करते हैं, जैसे काल्पनिक घर वगैरह बनाते हैं। और कई बार ऐसा खेल खेलते हैं कि अपने जो पैर होते हैं नहीं, ये उनको किसके नीचे, जमीन के नीचे, मतलब ऐसे, मतलब गाड़ देना, जो मिट्टी मिट्टी रख देना होता है ना, ऐसे ही है। तो इस टाइप की शैतानी जनरली सलमान किया करता था ये। और पापा तभी इसको मतलब डांट फटकार लगाते थे। अब मैं पूरी स्टोरी एक बार पूरा घुमा देता हूँ, फिर परमानेंट आपके बैठ जाएगा। क्योंकि सलमान रुश्दी, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रस्किन बॉन्ड है, यहां लिखा था क्या कर रहा था, शैतानी है। शैतानी जब ये कर रहा था तो मैंने कहा पापा क्या बोलते थे, हाँ क्यों छोटे, तेरे को क्या नहीं आती, शर्म नहीं आती है। और वो भी तो कब करता है, मिडनाइट में। अब मिडनाइट में करेगा तो पापा को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। हाँ मतलब डिस्टर्ब मत, पापा सो रहे हैं ना। हाँ, तो अब मिडनाइट में बच्चे अगर ऐसी करेंगे शैतानियां, तो पापा तो नाराज होने ही है, जाहिर सी बात है ये। तो मैंने कहा तेरे को शर्म नहीं आती एक तरह से। ये क्या करते थे, ऐसी शैतानियां करते थे कि घर के अंदर ही मतलब काल्पनिक ऐसा घर बना लेना, और मतलब कि वही ग्राउंड के नीचे पैरों को ऐसे कर लेना, इस तरीके के वो शैतानियां इनकी होती थी। तो ये लिखा हुआ सलमान रुश्दी के द्वारा। उसके बाद देखना, यहां है स्वामी विवेकानंद। विवेक किसको बोलते, कहते नहीं अपने विवेक का यूज करो, अपनी बुद्धि का कह सकते हैं एक तरह से। तो ये कहना है चाह रहा है अपने माइंड का, अपने विवेक का ही है। मास्टर जो होता है ना एक तरीके से, ये वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग काम करता है, अपने विवेक के अनुसार ही चलता है। ये मैंने कहा जो मास्टर होता है, यानी कि जो स्वामी होते हैं एक तरह से, वो हमेशा अपने विवेक से ही काम करते हैं। इसका अर्थ निकलता है कि ये लिखी गई स्वामी विवेकानंद। तब ये हो गई ना, इसको हटा दो। ये फ्यूचर ऑफ इंडिया, विमल चालान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आप कैसे करोगे, देखो विमल पान मसाला सुना है। और मैंने कहा विमल पान मसाला वाले कहते हैं कि जी यही भारत का क्या है, फ्यूचर है। और जब अक्षय कुमार ने इसका एड किया तो अच्छे अच्छे बंदों ने उसको क्या दिखा दी थी, औकात दिखा दी थी। पता है विमल का एड किया था ये, उस टाइम अक्षय कुमार को भी बड़ी क्या हुई थी, जलन हुई थी एक तरीके से। ये यानी इन विमल वालों को ये लगता था कि जी भारत का फ्यूचर हम ही एक तरीके से हम ही संवारेंगे ये। और मैंने कहा जब हर किसी ने आलोचना की तो इनको क्या हुई थी,
जालानी है, तो ये होगा विमल जालान के द्वारा ही। अच्छा, विमल जालान का वैसे नाम सुना आपने क्या? वो गवर्नर कौन से, यही थे क्या? क्या था? गवर्नर थे ना ये, जो साइन लिखा होता है नोट के ऊपर नीचे ही है, तो यही तो नाम है शायद ये। उससे भी लिंक हो सकता है ये, विमल जालान से ही है। उसके बाद देखिएगा, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। बताओ कैसे करें लिंक ये? हाँ, लाला क्या? लाला लाल, हाँ, ये कह रहे हैं इंडिया में जिसके भी लाला होता है वो दुखी होता है, अनहैप्पी तो दुखी होता है। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा ये, अगर किसी के घर में क्या नहीं हो, लाला, और लाला नहीं होगा तो देखो लाज नहीं बचती। लाज जानते हैं? इज्जत, कहते नहीं लाज रख ली मेरी, एक तरीके से ये तो कह रहा है कि जी लाला ने जो है एक तरीके से ये लाज नहीं रख पाया, तो मैंने कहा सारे घर वाले क्या हुए, दुखी हुए। ये तो एक कनेक्शन ये हुआ। दूसरा बताइए। हाँ, लाला की, सुनने दो एक बार के। लाला लाजपत राय की, अच्छा, लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई तो पूरा इंडिया क्या हुआ, एनएपी हुआ। बहुत अच्छा है जी, और बताइए। अरे रुको रुको रुको, हाँ, लाला को, अरे सुनने दीजिए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। लाला को लाज नहीं आती क्योंकि वो खुश नहीं रहता, ये भी हो सकता है ये। और इन्होंने जो किया था वो किया था कि लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई पूरा भारत क्या हुआ, अनहैप्पी हुआ। ये बेस्ट करेक्शन जा सकता है अच्छे लेवल पर ये। हाँ, इधर वाले वो 100 रुपए तैयार हो रहे हैं, इधर भी शायद मुझे लग रहा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि लाजपत लाजपत नगर में रहने वाले लोग अनहैप्पी होते हैं ये, ऐसा कुछ नहीं है ये। आप रहते हैं क्या? लाला लाजपत राय, यही सही है। लाला लाजपत राय जो एक तरह से जब इनकी मृत्यु हुई पूरा भारत क्या हुआ, अनहैप्पी हुआ एक तरह से। या किसी के घर में अगर लाला ना हो तो मैंने कहा वो घर में भी सारे क्या रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। एक कनेक्शन ये आ सकता है। और करें दूसरा। लेला नाम सुना है? हाँ, सुनिएगा आप गौर करके ये। अरे सुनिएगा जरा, लेला ने रख ली लाज, नहीं तो वो तो सारे दिन क्या रहता था, दुखी रहता था ये। लेला जान रहे हैं? चलो छोड़ दीजिए ये, वो वैसे ही कर दीजिए। टाइगर वुड्स नाम सुना है? क्या खेलता है? गोल्फ खेलता है ये स्पोर्ट्स की थी, यहाँ छूट गई थी एक ये। तो टाइगर वुड्स को सीधा लेंगे, यहीं से कर देंगे ये गोल्फ खेलता है बेसिकली टाइगर वुड्स ही है। उसके है कहाँ का ये? हाँ, अमेरिका की ओर से खेलता है ये। हाँ, तो इसे नहीं जानते उसको दो बार देख लो। टाइगर वुड्स ये है हाउ आई प्ले गोल्फ। ठीक है जी, नहीं जानते हैं तो कोशिश कर लेते हैं ये। वुड्स यानी क्या होता है? लकड़ी नहीं होता, जंगल होता है। जंगल ही होता है ना। और जंगल में टाइगर का जो है एक तरीके से गोल कर दे, टाइगर का जंगल में जो गोल होता है वो एक ही होता है कि किसको क्या करना, दूसरे जानवरों को खाना। अगर आएगा तो ये आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बाकी अच्छा यही है कि ये गोल्फ खेलता है ये टाइगर वुड्स ये नहीं सुना किसी ने ये? वो भी नाबालिग है। गोल्फ पता है कैसे खेलते हैं? ऐसे नहीं है। हाँ, ऐसे मार के चला तो रहा है बैट बॉल, तेरे से तो वो भी नहीं चल रहा।
ये टाइगर वुड्स जो है गोल्फ खेलता है ये उससे बेस्ट कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ये जो मैंने बनाया मुझे लग रहा है कि वो लेवल कम है, ये ज्यादा बेस्ट है, ये गोल्फ खेलने वाला। ये क्या हुआ? हाँ, नंबर 1 रहा ये। अब नहीं होगा, लेकिन पहले काफी लंबे समय तक था ये गोल्फ के अंदर। ये मतलब इसका नाम चलता है एक तरीके से। 5 यहां पर लिखी हुई है, ये किसकी थी? लक्ष्मण की। स्वामी विवेकानंद। है और ये क्या था? विमल चालान। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मुझे बताइए आप में से किस किस को पता है कि वो गवर्नर के साइन होकर आते हैं, वहां नाम लिखा रहता है? तो विमल जालान ही है ना, मुझे से याद आ रहा है। जालाल है क्या? यही है ना? कि तुम में से नोट किसी ने देखा ही नहीं क्या आज तक? नोट पर आते हैं इनके साइन ये, और आज भी है। उससे और भी अलग लेवल का कनेक्शन बना सकते थे हम। ये इसका लाला लाज पतराई। एक बार इसका और देख ले तो कुछ और होता है क्या? ये लाला लाज हो गया। और इसका क्या था? टाइगर वुड्स। जयदेव। इन्होंने लिखी गीत गोविंद। और याद कैसे करोगे? देखो जी, गीत किसके गाओ? गोविंद के। गोविंद के जब गीत गाते हैं तो हर कोई क्या करता है? जय जयकार ही करता है। ये तो जयदेव के द्वारा लिखी गई है गीत गोविंद। ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद। इनके द्वारा लगभग 5 से 7 लिखी गई। रस्किन बॉन्ड की सारी याद है? बता दोगे? बताओ 13 नंबर में कौन से थे? ठीक है। क्या था? महारानी। महारानी आ सकता, हाँ ये ठीक है। सुसाना के कितने पति? 7। अब देखते हैं मुंशी प्रेमचंद। इसको रिलेट करेंगे 2 चीजों से। मुंशी किसको बोलते हैं? मुनीम को। मुनीम को बोलते हैं ना ये। अगर मान लो आपके घर पर हो गोदाम, गोदाम मतलब गोदान, तो मैंने कहा गोदाम में किसको रखोगे? मुंशी को रखते हैं एक तरीके से ये। लेकिन मुंशी की एक आदत खराब भी होती है, कभी कभी पैसों का क्या कर लेता है? गबन कर लेता है एक तरीके से। लेकिन कई मुंशी ऐसे होते हैं जो अपने काम से प्यार करते हैं। हाँ, काम से प्यार करते हैं एक तरीके से। यानी ये रिलेट करते हैं 4-5 चीजों से ये। और परमानेंट इसकी याद हो जाएगी। पहली कौन सी है? गोदान। तो इसको ऐसे करते हैं गोदान, यानी कि जो गोदाम, गोदाम पर किसको रखोगे? मुंशी को रख दो ये। मैंने कहा कभी कभी क्या कर लेते हैं? पैसों का गबन कर लेते हैं ये। और तीसरा ये है कि इनको ये नहीं नहीं रुको रुको रुको, देखो ये मैंने कहा गोदाम पर किसको रखा? मुंशी को। कभी कभी क्या कर लेते हैं? गबन कर लेते हैं। और ये इनको ऊपर से पहले क्या मिला हुआ है? वरदान मिला है ये कि जी पैसा 2-4 तो निकाल ही लेना है ये। हाँ, कभी कभी ऐसा कहते हैं कि मुंशी जो है वो अपने कर्म भूमि से क्या करता है? देख रही है क्या करता है? प्रेम। यानी कर्म भूमि से प्रेम करना, प्रेम वाला एक ही आएगा, मुंशी प्रेमचंद ये। मैंने कहा कर्म भूमि को कभी कभी ये कहता है कि जी भूमि के देखो क्या कर दिया? रंग। इसका मतलब भूमि से क्या करता है? प्रेम करता है। यानी दोनों को रिलेट कर दो, परमानेंट याद हो जाएगी। वो कह रहा है कि अपने कर्म भूमि से क्या करना? प्रेम करना। इतना प्रेम करता है कि चारों तरफ क्या करवा दिया? रंग ही रंग करवा दिया। कि 5 तो हो जाएगी ऐसे। और एक और है निर्मला। निर्मला है, निर्मला। हाँ, ये लिखी गई मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ये। तो बताओ कैसे याद करोगे? मुंशी निर्मला से प्रेम करता है। हाँ हाँ। पीछे वाले को क्या पता चला है, क्या बोला है? ये क्या नाम है? अमित? अमित क्या सिंघानिया? अमित आगे क्या है? नेहरा। ठीक है जी। ये है अमित नेहरा। और ये कह रहे हैं कि जो मुंशी है ना, वो प्रेम करते हैं। किससे करते हैं? निर्मला से करते हैं।
क्या हुआ? एक्स गर्लफ्रेंड थी? नहीं। और देखते हैं दूसरा। रुकिए, हाँ। पीछे से इधर वालों में से कॉलोनी में। हाँ। कौन लेके भाग गया? चांद में लेके भाग गया? तुम्हें जमीन में कोई जगह नहीं मिली? क्या कह रहा है? तो मुंशी निर्मला से प्रेम करता था, उसको चांद पे लेके भाग गया है? बेशरम। अरे नहीं, सही है, मैं एक्चुअली वहां तक गया ही नहीं है। मुझे पता नहीं था चांद क्यों बोल रहा है, अब पता चला, मैंने यहां देखा तभी है कि मुंशी प्रेम करता था निर्मला से, इसको लेके भाग गया कहा? चांद पे लेके भाग गया। हाँ, क्या कह रहे हैं, याद हो जाएगा? ठीक है। देखो, दो तीन तरीके हुए वैसे, इसका वाला भी अच्छा था ये, कि मुंशी प्रेम करता था किससे? निर्मला से ही है, और कहा लेके भाग गया? चांद पे। ये पूरा ही बढ़ आ जाएगा इसके अंदर ये। हाँ। वित्त मंत्री। ठीक है जी, मेरे लिए थोड़ा ये बोलना यहाँ सही नहीं है ये। तो आप समझ लेना जी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी लिंक कर सकते हैं एक तरह से। और हाँ, मुंशी जी का। हाँ, मुंशी जी का जो प्यार होता है, जो मुंशी होते हैं वो बिल्कुल निर्मल होते हैं ये। हाँ, निर्मल मतलब कि जी कोई वो नहीं है, गंदगी एक तरीके से ये। हाँ, उनका जो काम होता है बिल्कुल निर्मल होता है एक तरह से, वो तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टिप लिया, देखिए यहाँ पर। हाँ, और बाकी। हाँ, रुको 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 रुको। हाँ, चांद। चांद बहुत निर्मल है। मेन चीज तो अब आई है। देखो, हर कोई जब प्रेम में पड़ता है ना, तो हर कोई ये कहता है कि मेरे वाला चांद तो कैसा है? निर्मल है। निर्मल है मतलब कि कोई उसमें, मतलब गंदगी नहीं है, साफ है एक तरह से ये। तो ये ऐसे रिलेट और बेस्ट हो जाएगा ये। वाह, मजा आ गया है ना? जिंदगी बन गई है ना? लिखा है यहाँ सात। सात में से छह तो किसकी हो गई? मुंशी प्रेमचंद की। सातों याद, छह याद है ना? क्या किए थे यहाँ? गोदाम में बैठाए थे मुंशी को ये, कबन कर लिया पैसों का। और ये वरदान मिला इनको पहले से ही है। ये कर्म करते हैं किससे? भूमि से ही है। प्रेम यानी कि प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद ये। और प्रेम इतना करते, कभी कभी क्या करवा देते? रंग करवा देते हैं ये। और यहाँ क्या था? हाँ, हर किसी को लगता है कि जब प्यार में पड़ता है, प्रेम में पड़ता, अपना चांद तो निर्मल है। और इन्होंने कहा कि निर्मला से प्रेम हुआ मुंशी को, और किस पे ले गया? चांद पे ले गया। ये दो तीन तरीके से हमने ऐसे रिलेट कर दी। हाँ, गीत गोविंद। क्या था? जयदेव। टाइम है ना अभी? हाँ, अभी है। देखते हैं आगे वाला होगा क्या। हाँ, करते हैं, खत्म ही करेंगे इसको। ये लिखा है रसकान, प्रेम वाटिका। और हर कोई जब जाता है किसमें? वाटिका में। वहां पर जो रस लेता है वो किस चीज का लेता है? प्रेम का ही लेता है ये। मुझे पता है, तो इन्होंने किया है। हाँ, ताली तो आपने बजाई है ना? हाँ, सुनिएगा। हर कोई जाता है किसमें? वाटिका में। कौन सा रस लेता है? प्रेम का ही रस लेता है ये। तो मैंने कहा रसकान के द्वारा लिखी गई प्रेम वाटिका। अमर सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने याद किए थे एक हुमायूं नामा। कुल बदन है, वही था ना? ठीक है ये। अमर सिंह जो है, सॉरी, अमर सिंह के द्वारा लिखी गई है अमर कोश ये। तो देखो, नाम में ही छिपा हुआ है।
तो इससे रिलेट कर देंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुई है। अगर हम पिछला पूरा रिकॉर्ड उठाए नहीं है यहां से, तो आपको ये बहुत बार देखने को मिलेगी, एग्जाम में पूछी हुई। दास कैपिटल की लिखी गई कार्ल मार्क्स, कब लिखी गई थी? ये भी पूछा हुआ है, ये 1867, 1867 ये याद देखो, ऐसे कर लो ये। तो दास होता है ना, दास मतलब कि गुलाम, और गुलाम को हमेशा क्या करते हैं? मारते ही है बेचारे को। मार यानी कि मार्क्स ही है। तो मैंने कहा दास को देखो दो प्रकार से याद हो सकता है। पहला तो ये कि दास का बेचारे का जब काल आता है ना ये, तो उसको बुरी तरह से क्या करते हैं? मारते हैं। तो दास कैपिटल किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स। अब इंपॉर्टेंट चीज ये कि 1867 याद कैसे? बताओ। नहीं 57 नहीं है, ये 67 है। दास में क्या जोड़ दो? ये है सड़ और सट। देखो इसको ऐसे याद कर लो। रुको 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 रुको। हाँ, 1857 की क्रांति सबको याद है। इसमें 10 जोड़ दो। कितने एक जोड़ोगे? अच्छा ये जोड़ रहे हैं आप, ये कह रहे हैं कि 1857 सबको याद है, इसमें 10 जोड़ दो और बन गया कितना? 67। एक तो ऐसे कर लो। दूसरा ये दास को देखो, अगर कोई मारोगे तो देखो बेचारी की हालत क्या होती है? सड़ने वाली होती है। और ये सड़ वर्ड जो है मेरे साथ 67 में आता है। किसी और में आता है क्या? देख लो एक बार और। नहीं आता, नहीं है। तो मैंने कहा उसकी हालत जो वो सड़ने वाली हो जाती है एक तरह से, बेचारे किसकी? दास की, एक तरीके से ये। और हो सकता है, हाँ। ये कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने हमें क्या बनाया था? दास बनाकर। दास बनाकर बहुत मारा था ये। तो मारा था मतलब 10 आप इसमें जोड़ रहे हैं, फिर ये 1867 ये। और यह साउंड टेक्निक से यूज कर लो, सड़ सड़ यानी कि सैड, या तो ऐसे कर सकते हो ये सैड यानी बड़े दुखी रहते थे, ये सड़ यानी सड़ना एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये दास वाला चला जाएगा कार्ल मार्क्स का ये। वो भी पूछा हुआ एग्जाम में, ये भी पूछा हुआ है ये। यहाँ है एक लास्ट, वेटिंग फॉर अ वीजा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये। और बिल्कुल सही है, देखिएगा इनका एक कनेक्शन ले लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का नाम सुना आपने? हाँ, तो मैंने कहा इन्होंने अगर बात करें तो कानून की पढ़ाई भी की थी क्या? और कानून की जो पढ़ाई इन्होंने की थी, बहुत सारी पढ़ाइयाँ की थी एक तरीके से ये। और बहुत सारी जब पढ़ाइयाँ की थी तो इसके लिए देखो ये बाहर विदेश में भी गए थे ये। और हमेशा देखो जब भी विदेश जाना होता तो सबसे पहले जिस कंट्री में जाना होता उसके वीजा के लिए क्या करते थे? वेट करते थे। कौन? बी आर अम्बेडकर। दूसरा ये देखिएगा, वो वेट कर रहा था किसका? वीजा का। जब वीजा मिल गया, अब जाकर उसने क्या ली? डकार ली। डकार समझ रहे? बोले हाँ यार अब काम हो गया एक तरह से। तो मैंने कहा अब जाकर उसने डकार ली, यानी कि अम्बेडकर ये। उसके बाद लास्ट इसका एक थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये। पहले आए थे ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। अब है थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये। देखो अगर किसी के विचार पाकिस्तान के बारे में हुई तो पाकिस्तान भी एक तरीके से कह सकता है कि अब क्या लेगा? डकार लेगा। एक तरीका तो ये हो सकता है कि अब जाकर पाकिस्तान ने क्या ली है? डकार ली है। कि यार कोई उसके बारे में भी सोचता है एक तरह से, पाकिस्तान के बारे में भी। तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान है अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी गई। या कोई दूसरा आपके दिमाग में आ रहा हो? थॉट्स ऑन पाकिस्तान ये लास्ट करते हैं, और फिर उसके बाद 2 पॉइंट और देखते हैं। और लिंक हो सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सबके लिए समान सोचते थे, चाहे वो पाकिस्तान और चाहे इंडिया। आ सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इतने विद्वान थे कि उन्होंने पहचान या विचार जो है वो पाकिस्तान के भी लिए भी रखे, पाकिस्तान पर भी विचार किया एक तरीके से। और इधर आ रहा था किसी, कौन था इधर?
साती, साती तो नहीं कह रहा ये। ये साउंड यहां से तो नहीं कर रहे हैं ये। हाँ, इसका बनना है जी लास्ट ये कि ये है ये। इसमें दो ही बन सकते हैं, एक जो इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में विचार रखे थे अंबेडकर साहब ने, दूसरा ये हो सकता है कि पाकिस्तान के बारे में सोचने का मतलब ये है कि आम आदमी से बढ़कर सोचना। देखना एक बार, ये भी हो सकता है कि आम आदमी, भाई आम आदमी तो यहाँ इंडिया वाला पाकिस्तान के लिए हमेशा गलत ही सोचता है ये, कि पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचना, इसका मतलब कि आम आदमी से बढ़कर सोचना एक तरीके से, वो होगा अंबेडकर साहब के द्वारा ये। उसके बाद देखिएगा लास्ट है जिन ड्रिंकर्स, ये सागरिका घोष के द्वारा, ये ऐसे कर लो ये। तो सागर किसको बोलते हैं? समुद्र। समुद्र में क्या हुआ, वो घुस गया, और घुसेगा तो क्या करेगा? पानी पिएगा। अगर ड्रिंक करना है तो किस में गया? सागर में। है सागर में घुसकर एक तरह से ड्रिंक करना है, तो जिन ड्रिंकर्स लिखी गई है सागरिका घोष है। किसमें पड़ गया? जिन, जिन पीकर किसमें? सागर में। तो वो भी रिलेट कर लीजिए, ये भी सही हो जाएगा कि ड्रिंक करना है तो किसमें क्या? सागर में घुस कर एक तरह। उसके बाद देखना 5 यहां लिखी, ये क्या था? इनके द्वारा कौन सी लिखी गई थी? प्रेम वाटिका, क्योंकि वो रस वगैरह एक तरह से किसका? प्रेम का। किसमें? वाटिका में। इनकी क्या थी? अमर कोश। ये था। ये ध्यान रखना, पूरी क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कार्ल मार्क्स वाला ये। और ईयर क्या था? 1867 ये। और ये भी बार बार रिपीट होगी है। हाँ, वीजा के लिए, किसी वीजा के लिए वो वेट कर रहा था, वीजा जैसे मिला अब जाकर उसने डकार ली है जी, यानी कि अंबेडकर साहब ही। और ये अंबेडकर साहब ही है, और ये था सागरिका घोष ये। उसके बाद है खत्म। पीछे वाली 2 क्लास की प्रिंट आउट अभी आपको ब्रेकफास्ट के बाद में मिल जाएगा। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, कल उनको दिया नहीं था, नहीं है, नाइट में वो सेट हुई थी ये। तो अभी मैं यहीं रुककर प्रिंट करवा के फिर ही जाऊंगा मैं। तो आपको ब्रेकफास्ट आप कर लीजिएगा, फिर मिल जाएगा। क्या बना आज वैसे? पोहा बना है क्या आज?